दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसे कि आपको मैं हमेशा लेकर चलता हूं आपके क्षेत्र की ऐसी समस्याओं की तरफ, ऐसी घटनाओं की तरफ, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों की तरफ जिन मुद्दों पर या तो प्रशासन का, अधिकारियों का ध्यान होता नहीं है, अगर होता भी है तो उसको वो अनदेखा कर देते हैं। मैं जीवन उत्साह न्यूज़ के सभी दर्शकों को पहले ये बताना चाहूँगा कि हम इन सब मुद्दों को लेकर इसलिए भी सीरियस रहते हैं कि मीडिया की जो जिम्मेवारियां हैं समाज के प्रति, उनको भी निभाया जा सके, और जो अधिकारी या फिर जो लोग लापरवाहियां करते हैं या फिर कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं, उनको इस बात के लिए संज्ञान लाया जा सके कि आपकी जिम्मेवारियां क्या बनती हैं समाज के प्रति। महरे बाज़ार के आसपास में आज मैं खड़ा हूं और मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, ये महरे से घोड़ी दिबरी वाले रोड पे मैं खड़ा हूँ। मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये महरे बाज़ार के साथ में ही ये गारली चौक से रोड निकलता हुआ महरे की, ये घोड़ी दिबरी की तरफ जा रहा है, यानी गारली की तरफ जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस रोड पर मैं जिस बात को करने जा रहा हूँ वो परिस्थिति मैं आपको थोड़ी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कूड़ा जो यहाँ बिखरा पड़ा है, मैंने पहले भी इसको लेकर कवर किया था, लेकिन अधिकारी शायद इलेक्शन में व्यस्त थे और उनके पास इतनी जिम्मेवारी लेने का समय नहीं था कि वो इस बात को देख सकें कि ये जो गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, जो यहाँ देख रहे हैं आप, इस गंदगी की वजह से पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। आसपास में निकलने वाले हर व्यक्ति को यहाँ पर कूड़े की, जो गंदगी की जो स्मेल है, उसका सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ भारत स्वच्छ अभियान की जो बात करती है सरकारें, जो अधिकारी करोड़ों रुपए बजट आते हैं और पंचायतों के माध्यम से या अन्य कई तरीकों से भारत स्वच्छता अभियान को लेकर, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, उस सपने की यहाँ धज्जियां उड़ाता हुआ यहाँ का महरे बाजार जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये जो कूड़ा यहाँ फेंका जा रहा है, इसमें दोषी कौन है? मैं आपके सामने दो मुद्दे यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि पहला दोषी लोग हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? जब उनके पास जगह ही नहीं है कूड़ा फेंकने की, तो वो कहाँ फेंकेंगे? अब सरकारें जो टैक्स लेती हैं, सरकारें जो पैसा लेती हैं टैक्स के रूप में, उस पैसे को सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि उस पैसे को सही यूटिलाइज किया जाए। तो उसका सही यूटिलाइजेशन अगर ऐसे है, अगर ये मेरे सहयोगी दिखाएंगे वहां तक, ये कूड़े का जो ढेर आप देख रहे हैं, अगर इसका यूटिलाइजेशन ये है कि आप हमारे से टैक्स का पैसा लेकर इस तरह से हमारे पैसे की बर्बादी करेंगे, तो फिर इसकी जिम्मेवारी लोगों की नहीं है। मैं पिछले 2 साल से लगभग इस बात को बोल रहा हूं कि कूड़े के निराकरण के लिए, इसके कूड़े के निष्पादन के लिए क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन? उपायुक्त महोदय हो, चाहे वो एसडीएम महोदय हो, आपकी जिम्मेवारियां क्या बनती हैं? यहाँ की जो पंचायतें हैं उनकी जिम्मेवारियां क्या बनती हैं? पंचायतों ने कितना पैसा अब तक कूड़े के निष्पादन के लिए खर्च कर दिया है? भारत स्वच्छता अभियान में कितना पैसा उन लोगों ने खर्च कर दिया है? क्यों उसकी जिम्मेवारी नहीं ली जाती है, जवाबदेही नहीं ली जाती है कि उन्होंने जो पैसा जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर खर्च किया है, क्या उस पैसे को सही जगह से कहीं लगाया है? मेरा दूसरा जो प्रश्न ये है कि अगर भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान, जो कि बड़ा सपना है नरेंद्र मोदी जी का, जब कभी आपने देखा होगा हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे विधायक, जितने भी लोग होते हैं, वो झाड़ू लेकर ये शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं कि हम सफाई के प्रति कितने जागरूक हैं। मैं उन लोगों को आंखें खोलकर उनकी देखने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि साहब, ये तो महरे की मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूं, अगर महरे के आसपास चारों तरफ घूमा जाए तो आपको इस तरह की सिचुएशन हर जगह मिल जाएगी। तो मैं ये समझना चाहता हूं, पब्लिक ये समझना चाहती है कि कूड़े के निष्पादन के लिए आप कोई नीति बनाना नहीं चाहते हैं, कूड़े को, साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने का आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है, कोई समाधान ही नहीं आपको दिखता है। कभी आप यहाँ फेंकते हैं, थोड़े दिन पहले यहाँ फेंकते थे, अब यहाँ पर पहले लोगों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया, जिनके घर ऊपर हैं, तो फिर वहां से निकलकर लोग यहाँ आए। अब यहाँ से लोग क्या करेंगे? यहाँ से जब ऐतराज हो जाएगा, जब यहाँ डालना नहीं शुरू करेंगे, यहाँ एक दिन सफाई करा दी जाएगी, तो फिर लोग आगे फेंकना शुरू कर देंगे।
क्यों प्रशासन इस बात को नहीं समझना चाहता है कि कूड़े का समाधान करने के लिए कोई नीति बनाई जाए? क्यों भारत के जो जितने संगठन हैं जो साफ सफाई को लेकर बात करते हैं वो क्यों नहीं इस को लेकर बात करते हैं? और क्यों भारत के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है कि कूड़े के समाधान के लिए कोई नीति बनाई जाए? हमारे गांवों में देख लो, हमारे शहर में देख लो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर लोग कूड़ा फेंक सकें, क्योंकि लोगों के पास कोई नीति ही बनाने का सरकार ने साधन नहीं दिया। माननीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने आज से करीब 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले अगर आपको याद हो तो कूड़े के लिए गांव-गांव में डस्टबिन लगाए। आज वो एक भी डस्टबिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आखिर कहां गए वो डस्टबिन? करोड़ों रुपए जो लगाए उसका हिसाब किताब कहां है? और उसके बाद में भी लोगों को आज वही हालत में कूड़ा फेंकना पड़ रहा है। तो फिर इससे ये बात समझ में आती है कि हमारी सरकारें पूर्ण रूप से फेल है यहां पर इस नीति को लेकर। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं ये बात स्थानीय जो अपने एसडीएम साहब हैं या फिर पंचायतें हैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि साहब आपकी जिम्मेवारियां एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने की हैं और उसके साथ साथ में शहर की स्वच्छता को भी गंभीर रूप से मुद्दे के रूप में समझना आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। आप इस कूड़े को उठवाकर एक दिन सफाई भी करा देंगे तो भी समाधान नहीं होने वाला है। हम लोग क्यों गंदगी में रहें और हम कूड़ा फेंके कहां? मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात कह रहा हूं कि हम कहां कूड़ा फेंकें? हमें तो कूड़ा फेंकना है कहीं ना कहीं, और सरकार को हम इसीलिए टैक्स देते हैं कि वो हमारे पैसे का सही उपयोग करे। तो क्यों नहीं आप कूड़े के लिए कोई प्लांट लगाते हैं? आपने अभी 2 साल पहले ये बात कही थी कि हम कूड़े के निष्पादन के लिए कोई बणी के पास में कोई स्पेस देख रहे हैं, वहां पर हम प्लांट लगा देंगे। ये मेरी वीडियो साहब जो बिजड़ी में थे उनसे भी बात हुई थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये जो खोखली नेताओं जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा साफ सुथरे तरीके से कि आपको इस प्रति कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और जब तक आप ये कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम इस तरह की समस्या से रोज जूझते रहेंगे। मेरे सहयोगी आपको ये दिखाएंगे। देखिए किस तरह से ये गंदगी, प्लास्टिक की बात जहां हम करते हैं, हिमाचल सरकार ने प्लास्टिक को बैन किया हुआ है। तो फिर ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक क्या है? ये बाहर से जो प्लास्टिक आता है दुकानों का सामान, ये देखिए मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा प्लास्टिक यहाँ पर थोड़ा सा ढेर नहीं है, नीचे तक देखिए, मैं आपको नीचे तक दिखाऊंगा। ये देखिए यहां तक ये कूड़े का ढेर जो है वो पिछले 2 महीने से पड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, जी नहीं, ये पिछले 2 महीने से यही परिस्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो प्रशासन की यहाँ पर जो नाकामी है वो साफ तौर पे देखी जा रही है और लोगों की मजबूरी है कि उनको कहीं ना कहीं तो कूड़ा फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोई भी आदमी अपने घर में तो कूड़ा रख नहीं सकता। और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि कूड़े के निष्पादन के लिए कोई प्रॉपर जगह बनाई जाए, कोई नीति बनाई जाए, नहीं तो ये गंदगी इसी तरह से पड़ी रहेगी, लोग परेशान रहेंगे, बीमारियों का कारण बनेगा और सरकारें टैक्स लेती रहेंगी, वसूलती रहेंगी और रोज की दुहाई देती रहेंगी कि हम काम कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। साहब ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जब हमें गंदगी में रहना पड़े। तरक्की का अर्थ ये भी है कि हमें साफ सफाई के प्रति भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और उनको उस तरह की सुविधाएं देनी पड़ेगी। देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर क्या जिम्मेवारी लेता है। एसडीएम साहब से इसको लेकर जरूर हम बात करेंगे और अगली खबर में उनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्यों वो कूड़े के समाधान के लिए कोई नीति नहीं बना पा रहे हैं या क्यों जिला प्रशासन इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। जीवन उत्साह न्यूज हमेशा प्रयास करता है आपकी छोटी छोटी समस्याओं को आपके अधिकारियों तक पहुंचाने का, ताकि जनता का जो कहीं ना कहीं विश्वास है अधिकारियों पे वो बना रहे और मीडिया की जो जिम्मेवारी है वो भी पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।